औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैं उस बाउंडेड और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कंबाइंड वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो वीडियो बढ़ गई थी तो मैंने सोचा कि इस पे एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा। तो आज हम बात करेंगे सीक्वेंस के मुतालिक और सीक्वेंस के जो टर्म्स है उसके मुतालिक, और सीक्वेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है। हम बात करेंगे आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। ठीक है, देखिए जिस तरह हमें पता है कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कहते हैं। इंक्रीज एक चीज़ में जो है वो बढ़ता जा रहा हो, डिक्रीज एक चीज़ कम होता जा रहा हो। तो यही तरीके का कंसेप्ट है, इधर भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि सीक्वेंस है तो हम डिफिनीशन के थ्रू इसको समझाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसकी जो एन टर्म है वो ए एन है। मैं जनरल लिख रहा हूँ, ठीक है, ए एन, ये एक सीक्वेंस है मेरे पास। ये सीक्वेंस हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस तब होगा जब हमारे पास ए एन प्लस वन टर्म क्या हो, वो ए एन टर्म से क्या हो, ग्रेटर हो या इसके बराबर आ रहा हो। ठीक है, एक सीक्वेंस हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस तब होगा जब हमारे पास इन टर्म ऑफ सीक्वेंस वो क्या हो, वो लेस हो या बराबर हो ए एन एन प्लस वन टर्म के। ठीक है, सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए ए एन इज इक्वल टू एन, दिस इज सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा अब आप इस सीक्वेंस को ज़रा खोलो। जब मैं इसको खोलता हूँ, खोलने का मकसद कि मैं इसके कुछ टर्म फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो है वन पहला टर्म, दूसरा टर्म होगा टू, थ्री, फोर एंड अप टू एन। देखिए आप जो सीक्वेंस मैंने इधर लिखा है ए एन, इस एन की जगह आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकती है। ठीक है, ये नहीं कि ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो अब आप इन में कोई भी वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सीक्वेंस है मेरे पास, क्या है ये सीक्वेंस था एन। जब इसको हमने खोला इसके टर्म्स को, तो इससे ये आ गया। ठीक है, अब इस ए एन डी क्या है, ए एन इज इक्वल टू एन। अब इस एन की जगह आप टू पुट करो, ए टू, तो ये बन जाएगा ए टू, और ये बन जाएगा एन, मैंने वन लिया है तो ये बन जाएगा ए टू। इक्वलिटी को मैं हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको इस वाले नोटेशन की डिक्रीज इंक्रीज के बताऊँ आपको। ठीक है, A2, अब A2 mean the second term of this sequence, second term of this sequence is 2, A3 ये क्या है, 2 प्लस 1 ये 3 है, सॉरी ये क्या है, ये 3 है। तो A2 means second term of this sequence, second term क्या है, 2 है, तो मैंने इधर 2 लगाया। A3 mean the third term of a sequence, वो क्या है, वो 3 है। ठीक है, तो देखिए 2 लेस है 3 से, क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 लेस देन 3, or we can also say that 3 is greater than 2, so this condition is satisfied। ठीक है, 2 क्या है, वो लेस है 3 से, means second term is smaller than the third term, and similarly the third term is smaller than the fourth term, and fourth term is smaller than 5। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होगा, कि जब आपके पास ये हो। हम ए इन इसको इस तरह लिखते हैं ना, ए इन इज इक्वल टू ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री अप टू ए एन, इस तरह लिखते हैं ना। एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस तब होगा जब हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रहा हो। ठीक है, ये है, समझ आया आपको। हर एक टर्म प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म से क्या हो, लेस हो। हर प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म से लेस हो, या हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर हो, तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा, n इज इक्वल टू माइनस एन। इस सीक्वेंस के कुछ टर्म्स फाइंड करो। -1 पहला टर्म है, -2 दूसरा है, -3 अप टू -n। देखिए अब -1 है,
तो मैं लिख रहा हूँ, पुट करो इस कंडीशन को, मैं देख रहा हूँ इस डिफिनीशन को कि थ्रू मैं इधर वैल्यू लूँगा, ठीक है। पुट करो इन इज इक्वल टू 1 तो a1 हो जाएगा, इधर 1 पुट करो तो a2 हो जाएगा, ठीक है। एक a1 हो गया, एक a2 हो गया। a1 मीन्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -1, ठीक है। a2 सेकंड टर्म वो है -2। अब इधर देखो, इधर जो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये डिफिनीशन या होल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि इसलिए कि जो सेकंड टर्म है, नेक्स्ट टर्म वो तो लेस आ रहा है, ग्रेटर तो सॉरी वो तो लेस आ रहा है, ग्रेटर तो नहीं है, तो ये कंडीशन तो इधर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ये सीक्वेंस फिर क्या होगा, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग की भी मैं डिफिनीशन करूंगा इसके बाद, ठीक है। तो जब आपके पास हर एक आने वाला टर्म पिछली गुजरी हुई टर्म, पिछली प्रीवियस टर्म जो है पिछले वाले टर्म से, मींस वो क्या हो, वो ग्रेटर हो, हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से क्या हो, ग्रेटर हो, तो these terms will shows us that how a sequence is increasing or not, or sequence is increasing or decreasing। तो ये हमें शो करेगा। तो देखिए, जब आपके पास पहले वाले टर्म है वो लेस हो दूसरे वाले से, दूसरा वाला लेस हो तीसरे वाले से, और इस तरह an-1 वाला लेस हो an से, और an वाला लेस हो an+1 से, तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा इसका। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस की। Sequence, but which type of sequence? Decreasing। ठीक है, सेम डिफिनीशन मैं लिख रहा हूं उसका, ठीक है, वो उसी से रिलेटेड है, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस तब होगा जब हमारे पास सीक्वेंस के जो आने वाले टर्म्स है वो पिछले वाले टर्म से स्मॉलर हो, उधर ग्रेटर था इंक्रीजिंग सीक्वेंस में और इधर स्मॉलर। देखिए, एन एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस तब होगा जब हमारे पास ये आ जाए। सो दिस इज कॉल्ड टू बी डिक्रीजिंग, जबकि इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास ये वाला था, ये वाला था, ठीक है। A sequence AN is said to be decreasing sequence if all the next terms are less than from the previous terms is called an increasing decreasing sequence। किस तरह? इससे पहले जो मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने कहा कि इनके डिक्रीजिंग है ये वाला। देखिए, अब इसमें आप इन इज इक्वल टू, आप वैल्यू फाइंड करो, -1 -2, देखिए अब इस -1 से ये -2 स्मॉलर है कि नहीं है, बिल्कुल है। -2 से -3 स्मॉलर है कि नहीं है, बिल्कुल है। -3 से इधर -4 होगा, वो स्मॉलर है, -5, और इसी तरह ये क्या है, एक दूसरे से, ये टर्म ग्रेटर है इससे, फिर ये वाला ग्रेटर है इससे, फिर ये वाला ग्रेटर है इससे। तो जब ये ऑर्डर हो किसी सीक्वेंस में, तो इस ऑर्डर के थ्रू हम कहते हैं कि दिस सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, हम इधर तक आपको समझ आया होगा। हम इन टर्म ऑफ सीक्वेंस इस तरह डिनोट करते हैं ना, a1 a2 a3 a4, ये वाला है, ठीक है, मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग कब होगा, जब हमारे पास ये ऑर्डर हो, ये आ रहा हो कि पहला टर्म ग्रेटर हो दूसरे वाले से, फिर दूसरा ग्रेटर हो तीसरे वाले से, तीसरा ग्रेटर हो चौथे वाले से, चौथा ग्रेटर हो इससे आने वाले जो है उससे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब एक सीक्वेंस की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब आप फाइंड करोगे, तो आप इस तरह भी कर सकते कि सीक्वेंस के कुछ टर्म्स फाइंड करो, या आप ये वाला करो कि आप इनकी एक वैल्यू ले लो और इसमें पुट करो कि ये कंडीशन, कि ये डिफिनीशन इसकी जो है डिक्रीजिंग की, ये होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर ये नहीं, तो आपने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, चैप्टर नंबर 4 था, मेरा 3 था, उसमें क्या पढ़ा था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जब हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता,
जब हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे और वो हमें रिजल्ट में नेगेटिव देता था तो हम कहते थे कि दिस इज द डिक्रीजिंग, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप डेरिवेटिव के थ्रू भी ये बता सकते हैं कि क्या एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर इधर मैं ले रहा हूँ 2n डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, n, ठीक है। अब ये एक सीक्वेंस है, मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, पर डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है क्लियर कट, क्योंकि इसकी जो डिनोमिनेटर है उसमें वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू वो क्या होगी, वो स्मॉलर होती जाएगी, ठीक है। अब आप इधर 1 पुट करो, 3 1 3 प्लस 1 4, इधर 1 पुट तो 2/4, तो इससे 2/4 से 1/2 होता है। जब आप 2 पुट करते हैं तो 2 2 2 4 4 3 13, 4 ओवर 13, फिर वो 1 ओवर 2 से स्मॉलर है, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस की डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक करने के लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले रहा हूँ, इससे एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। लेट अस कंसीडर, इससे मैंने एक फंक्शन बनाया, इफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 1, ये एक फंक्शन है। अब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ और चूंकि ये क्या है, रैशनल है, मैं अब इस पे कोशेंट रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैं अप्लाइंग कोशेंट रूल, एफ डैश ऑफ एक्स, इसका है क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डी न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज 2 माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, 3 2 6x, ये आ गया। तो ये डेरिवेटिव आप जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे क्या आता है, 2 3 6x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2 6 2 12 और x इंटू x मीन स्क्वायर, माइनस 12x स्क्वायर, ये आ गया डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इधर लास्ट हमारे पास आंसर आएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 1। अगर कोई सिंप्लीफिकेशन में मसला गलती हो तो आप खुद ही ये भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब आप इसमें क्या वैल्यू पुट करोगे, अब मैं इसमें पुट करूंगा वैल्यूज फ्रॉम नेचुरल नंबर। आप इसमें 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट करो, ये x क्या है, दिस x विल बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि क्या कि मैंने सीक्वेंस से फंक्शन बनाया, ठीक है, और सीक्वेंस की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, तो आप इस फंक्शन में भी नेचुरल नंबर ही पुट करोगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इन इज इक्वल टू 1 पुट करो, इसमें 1 माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 और होल स्क्वायर है इस पर, ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाई 3 1 3 प्लस 2 5 5 5 25। तो देखिए नेगेटिव है मीन्स नेगेटिव आ गया ना, तो जब नेगेटिव आ गया तो इस सीक्वेंस को फिर हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेरिवेटिव इट इज व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नेगेटिव ऑन इन इंटरवल, किसी इंटरवल पर अगर मैं बात करूं, अगर इंटरवल नहीं तो नेगेटिव जब भी आ गया तो हम क्या कहेंगे कि वो डिक्रीजिंग है। अभी इन नेचुरल नंबर की जो इंटरवल है आप वो वैल्यू इसमें पुट करो, और अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गया तो वो सीक्वेंस क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। तो ये था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि व्हाट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, व्हाट इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंशाल्लाह इससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसमें हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की इंशाल्लाह बात करेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।